नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। 21वें स्थापना दिवस समारोह में 600 शिक्षकों की नौकरी, 520 करोड़ से अधिक की सड़क योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास। झारखंड का 21वां स्थापना दिवस समारोह 15 नवंबर को राज्य भर में मनाया जाएगा। प्रोजेक्ट भवन में द्वितीय सभागार में राज्य स्तरीय समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिन ऑनलाइन बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। बिरसा मुंडा के वंशजों को सम्मानित किया जाएगा। सीएम इसी दिन उली हाथों से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सार्वभौमिक पेंशन योजना की भी शुरुआत होगी। किशन दा के पास मिला झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में माओवादियों की खोई जमीन वापस पाने का प्लान। 2 दिन पहले गिरफ्तार देश में माओवादियों का दूसरा सबसे बड़ा नेता, पुलिस ब्यूरो सदस्य व झारखंड में 1 करोड़ रुपए का इनामी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा उर्फ मनीष उर्फ बूढ़ा अपनी पत्नी शीला मरांडी व उसके 4 अन्य सहयोगी रविवार को सरायकेला स्थित मंडल कारा में भेज दिए गए। प्रशांत बोस की गिरफ्तारी को झारखंड पुलिस के डीजीपी ऐतिहासिक गिरफ्तारी बताया। उन्होंने डोरंडा के जैप 1 स्थित कुकरी गेस्ट हाउस में संवाददाता सम्मेलन के दौरान बताया कि यह गिरफ्तारी सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि सभी माओवादियों को प्रभावित राज्यों के लिए ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को ही घट गई संख्या, एप्लीकेशन बढ़े। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों की संख्या में खरीफ मौसम 2018 की तुलना में 2021 में करीब 30% की गिरावट दर्ज की गई है। पीटीआई के खबर के मुताबिक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पीएमएफबीवाई के तहत खरीफ मौसम 2018 से 2 करोड़ 16 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जो खरीफ मौसम 2021 में घटकर 1 करोड़ 50 लाख हो गया। हालांकि किसानों की ओर से एप्लीकेशन की संख्या बढ़ी है। इस प्रकार 2018 से 2021 खरीफ मौसम के दौरान इस योजना के पंजीकरण कराने वाले किसानों को संख्या में करीब 30% की गिरावट आई है। 50 लाख की लागत से लगेगा सोलर पावर प्लांट, किसानों को खेती में जाने कैसे मिलेगी मदद। हजारीबाग झारखंड के हजारीबाग जिले में पदमा प्रखंड की पिंडार कोन पंचायत के बरदेवा लिफ्ट इरिगेशन का लघु सिंचाई विभाग जीर्णोद्धार करेगा। यहाँ 50 लाख की लागत से सोलर प्लांट लगेगा। इससे 500 एकड़ खेती सिंचित होगी। बिजली बिल के भुगतान में किसान को राहत मिलेगी। 200 किसान लाभान्वित होंगे। हजारीबाग लघु किसान विभाग ने योजना तैयार कर ली है। 6 महीने के भीतर जेरेंडा कंपनी सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य पूरा करेगी। यह प्रोजेक्ट झारखंड के मॉडल पर बनेगा। किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान की किस्त जल्द होगी दोगुनी। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को वार्षिक आधार पर 6,000 रुपये की राशि वितरण की जाती है, लेकिन किसानों के अधिक लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों को 10वीं किस्त के रूप में 4,000 रुपये की प्रदान करने की घोषणा कर सकती है। हेमंत सोरेन ने माओवादियों को मुख्य धारा में लौटने का किया आह्वान। कहा, मेन स्ट्रीम में वापस लौटने पर मिलेगा सम्मान और रोजगार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माओवादियों को मुख्य धारा में लौटने का आह्वान करते हुए कहा कि मेन स्ट्रीम में वापस लौटने पर जीने का सम्मान के साथ साथ राज्य सरकार रोजगार भी मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को पुलिस अधिकारियों, जवानों और वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों के परिजनों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। कैसे करें ऑनलाइन क्लास, 52% बच्चों के पास स्मार्टफोन का अभाव। कोरोना का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। कोरोना संक्रमण के कारण यहाँ लंबे समय तक स्कूल बंद रहे। वहीं सुविधाओं के अभाव में राज्य के बच्चे ऑनलाइन क्लास से भी वंचित रहे। ग्रामीण क्षेत्रों तथा श्रम क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों में भी सभी बच्चे निजी स्कूलों या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सक्षम परिवार के बच्चे की तरह ऑनलाइन क्लास कर सके। इसके लिए 19,16,000 बच्चों को स्मार्टफोन चाहिए। स्कूलों के खुलने के बाद भी बच्चों की इसकी आवश्यकता है, क्योंकि अब स्कूलों के खुलने के बाद भी उन बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित है। जेएमएम के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने टाटा प्रबंधन के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद अब कांग्रेस विधायक व झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी टाटा प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। श्री गुप्ता ने टाटा कमिंस और टाटा मोटर्स का मुख्यालय जमशेदपुर से पुणे करने के मुद्दा बनाते हुए विरोध करने की घोषणा रविवार को स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर की। हालांकि मंत्री बन्ना गुप्ता ने कंपनी प्रबंधन को फैसले पर पुनर्विचार करने का भी अनुरोध किया है। बेखौफ अपराधियों की करतूत, बीजेपी नेता का रेता गला, ड्राइविंग सीट के बगल में मिला 100, कारोबारियों ने बंद किया बाजार। पलामू जिले के हरिहरगंज सिटी में भाजपा युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष सह चित्रांश ITI के निदेशक सुमित कुमार श्रीवास्तव की रविवार को तड़के गला रेत कर हत्या कर दी गई। हरिहरगंज के प्रमुख कारोबारी व पेशे से वकील विजय कुमार सिन्हा के बड़े पुत्र सुमित कुमार श्रीवास्तव का शव उनकी कार की ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट से बरामद किया। कार घर से करीब 2 किलोमीटर दूर हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास NH 139 से बरामद की गई। झारखंड में जोरदार बारिश से जनजीवन ठप, पूरे राज्य में दिख रहा है मौसम में बदलाव का असर। तमिलनाडु में आए विक्षोभ के कारण झारखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। शनिवार को राज्य के कई जिलों में दिन भर का रुक रुक कर बारिश होती रही और आकाश में बादल छाए रहे। ये स्थिति 19 नवंबर तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 14 और 15 नवंबर को राज्य भर में बारिश हो सकती है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। डायल 112 की तर्ज पर क्या शुरू करने जा रही है योगी सरकार, 24 घंटे मिलेगी सेवा। यूपी सरकार राज्य में गायों की त्वरित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस की आपात हेल्पलाइन सेवा डायल 112 तर्ज पर अभिनव एम्बुलेंस सेवा शीघ्र शुरू करने जा रही है। यूपी के डेयरी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने रविवार को बताया कि राज्य व्यापी स्तर पर इस सेवा को शुरू करने के लिए 515 एम्बुलेंस तैयार कर ली गई है। प्रत्येक एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सा स्टाफ के 2 सदस्य होंगे। 2022 के चुनाव में गठबंधन करेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी बोली अपने दम पर लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस की छवि सुधारने में जुटी प्रियंका गांधी ने रविवार को बुलंदशहर से प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने कहा, कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझसे आगामी चुनाव विधानसभा के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने के लिए कहा है। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी कल कोठी काची अनूपसर में वेस्ट यूपी के 16 जिलों के कांग्रेस पदाधिकारियों के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की प्रतिज्ञा कराने की पहुंची थी। पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, नवंबर से बंद हो जाएगी पेंशन। देश के पेंशन भोगियों के लिए पेंशन को लेकर काम की खबर है। 30 नवंबर 2021 से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराते, वरना आपकी नवंबर की पेंशन बंद हो सकती है। यह पैसा अटक सकता है। पेंशन भोगी अपनी सुविधा अनुसार SBI कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉल शेड्यूल कर सकते हैं और बैंक शाखा में आए बिना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो इस बार भी नहीं लगेगा बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला, सस्पेंस बरकरार। बिहार के विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला पर इस बार भी ग्रहण दिखता रहा है। सारण जिला के प्रशासनिक हल्के से जो जानकारी छनकर आई है, उनके मुताबिक सोनपुर मेला की तैयारी के लिए 6 महीने पहले से बैठक का दौर और तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन कोविड के खतरे की आशंका को देखते हुए मेला तैयारी की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसकी वजह से इस बार मेला लगाने की संभावना ना के बराबर है। जनजातीय गौरव दिवस, कई अहम घोषणाएं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर कई अहम घोषणाएं करेंगे। वे 15 नवंबर को यहां जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगे। अहम घोषणाओं में एक ख्याल रखा गया है कि सभी वर्ग शामिल हो। इन घोषणाओं में राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ, सिकल सेवा एनीमिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह करना, मध्य प्रदेश में औषधीय पादप और देवारा ने औषधीय पादप बोर्ड गठन करना। आज भारत के 23 शहरों में बहुत खराब दर्ज हुई हवा की गुणवत्ता, सूची की गई जारी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के मुताबिक पिछले 24 घंटों से अधिक समय में भारत के 23 शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब की रही। इस शहरों में बागपत, भिवाड़ी, बल्लभगढ़, बुलंदशहर, चरखी दादरी, दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हापुड़, जयपुर, उदयपुर और जींद, कैथल, कोटा, मानेसर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पानीपत, रोहतक, अंकलेश्वर, मोतिहारी और तत्वा शामिल है। केंद्र ने ईडी व सीबीआई के निदेशकों को कार्यकाल में 5 साल बढ़ाने के लिए जारी किया आदेश। केंद्र ने ईडी व
सीबीआई के निदेशकों को कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेशों को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जारी कर दिया है। इससे पहले इन संस्थाओं के निदेशकों को कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। अध्यादेशों के अनुसार 2 साल के बाद इनका कार्यकाल प्रतिवर्ष 1 साल के लिए 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के 1,47,000 PMAY के लाभार्थियों को जारी की पहली किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहल किस्त ट्रांसफर की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा वासियों को बधाई देते हुए कहा, आज देश के विकास का एक भारत श्रेष्ठ भारत की संभावना से देखा जाता है। विकास को अब देश की एकता अखंडता का पर्याय माना जाता है। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद, अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू। अमरावती में शनिवार को दोबारा हुई हिंसा के अगले आदेश तक कर्फ्यू और इंटरनेट पर 3 दिन की प्रतिबंध लगाया गया है। 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, केवल चिकित्सा संबंधी स्थिति के लिए बाहर निकल सकते हैं। ताज़ा हिंसा शुक्रवार को ही हिंसा के विरुद्ध में बीजेपी द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक BBS लक्ष्मण होंगे एनसीए के अगले प्रमुख। ANI के मुताबिक BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पुष्टि कर दी है कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज BBS लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अगले प्रमुख होंगे। बकौल रिपोर्ट्स लक्ष्मण ने सनराइज हैदराबाद के मेंटर के पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल अब यह NCA प्रमुख रहे राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।